गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। मैं मनी आज परमेश्वर के जीवित वचन निर्गमन की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 2 और 3 पद से आपको उत्साहित करना चाहूँगा, जिसमें लिखा है, वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों को की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कासों के बीच छोड़ आई। ये ज़्यादातर आपने इस कहानी को निर्गमन के अंदर बहुत बार सुना होगा, लेकिन यहाँ पर आप उस कहानी को अपने जीवन में अचीव करके देखिए। एक छोटे बच्चे को अपने अपने पास अपनी गोद में लीजिए, और जैसे यहाँ पर मूसा की माँ ने उसे एक टोकरी के अंदर उसके चारों ओर राल लगाकर पानी के अंदर छोड़ा, आप वैसा करने का उसे प्रयत्न करें। पर याद रखिए, जब आप ऐसा कर रहे हो तो उस टोकरी के अंदर लीकेज नहीं होनी चाहिए। शायद हो सकता है यदि वो किसी दूसरे का बच्चा है तो आपको हियाव ऐसा करने का हियाव हो सके, आप उसे कर सकेंगे इस ये आसानी से। लेकिन एक बात याद रखिए, यदि वो आपका स्वयं का बच्चा है तो आप उसे ऐसा करने के लिए 100 बार सोचेंगे। आपकी लाइफ के अंदर ये बच्चा एक परेशानी के समान है। जब आपकी लाइफ के अंदर बहुत सी ऐसी बातें घटती है प्रियो, तो तब आप उन परेशानियों को पानी में बहा दीजिए। उस टोकरी के अंदर रख के पानी के अंदर बहाने का प्रयास कीजिए प्रियो। जब आप ऐसा करते हैं तो उन सारी परिस्थितियों को परमेश्वर अपने हाथों में ले लेता है। इवन आप देखते हैं, जब मूसा की माँ ने उसे पानी में बहा दिया उसकी बहन मरियम के द्वारा, तब उसने उसे पीछे पलट के नहीं देखा। उसे कुछ सालों तक वो उससे अलग रही होगी। हालांकि उसके हृदय के अंदर चिंता थी, लेकिन उसने अपनी सारी चिंता और परेशानी को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। और वो बालक मूसा जो था, इज़राइली कौम का छुड़ाने वाला हुआ, उनकी अगुवाई करने वाला हुआ, इवन वो परमेश्वर से बातें करने वाला हुआ। उसका नाम परमेश्वर ने महान किया। ठीक परमेश्वर के में जब मसीह यीशु में आप तकलीफ़ों का सामना करते हैं, परेशानियों से परिस्थितियों से गुजरते हैं, तब अपनी उन परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और उसे पीछे पलट के ना देखें। जैसे मरियम ने अपने भाई को पीछे पलट के नहीं देखा, उसकी माँ ने उसे पीछे पलट के नहीं देखा कि वो नदी की धारा उसे कहाँ लेके जा रही है। आपको आज लग रहा है कि आप किस तरफ जा रहे हैं और आपको कहाँ जाना चाहिए। आपको लगता होगा पिछला जीवन, पिछली जगह, पिछला स्थान जहाँ से आप आए हैं वो बेहतर था, वो अद्भुत था, वो अच्छा था। आप आगे नहीं जानते हैं आपके साथ क्या होने वाला है, लेकिन याद रखें, परमेश्वर जो आपको लेके आया है तो वो आगे आपके लिए बेहतर करेगा। जब आप किसी गाड़ी के अंदर, बस के अंदर या फिर प्लेन के अंदर बैठते हैं, तो आप निश्चिंत होकर उस पायलट के ऊपर भरोसा रखते हैं। आप नहीं जानते वो कौशल है, वो ऐसा करने में, उस वाहन को चलाने के लिए उसके पास अनुभव है या नहीं है, पर फिर भी आप आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं और वो आपको आपके गंतव्य तक, आपके मार्ग तक, आपके आपके स्थान पर सुरक्षित पहुंचा देता है। प्रियो, यहाँ पर हम एक विश्वास योग्य परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दिए हैं। वो परमेश्वर जो सृष्टि का रचयिता है, जो वो परमेश्वर जो आपके विषय में प्लान करता है, कल्पनाएं करता है, वो बेहतर है, वो अद्भुत है। अवश्य है वो परमेश्वर आपके लिए कुछ अच्छा रखा है। अवश्य है कि उस परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर रखा है। प्रियो, अपनी सारी मार्ग की चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर उस धारा के साथ बहने दीजिए। उसे पीछे पलट के मत देखिए, क्योंकि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, आपके लिए कुछ उत्तम करने जा रहा है। उसकी योजना आपके लिए बेहतर है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं अपने भाई बहनों को जो इस समय आपके वचन को सुन पा रहे हैं, प्रभु, ये जिस भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, आप इनकी सहायता करें, उनके मार्ग की आप चिंता करें और इनकी अगुवाई करें प्रभु, ताकि जैसे मूसा प्रभु जी आपकी योजना के तहत एक उत्तम स्थान और उत्तम जगह पे पहुंचाया गया, ठीक आपके बेटे बेटियां भी उत्तम जगह, उत्तम स्थानों पे पहुंचाए जाएं। आप इनकी मदद करें कि इस जीवन के मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएं और आपकी ओर से अगुवाई प्राप्त करें। ये कभी भी पीछे पलट के उन बातों को ना देखें जो इनके जीवन में घटी। हाँ पिता, आप इनके लिए कुछ आगे के समय में अच्छा रखे हैं, बेहतर रखे हैं। ये उस बेहतर को प्राप्त करने पाए। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।